हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए, बोध बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 स्थापना 2। यद्यपि महाबोधि सोसाइटी ने अनिच्छा से बोध गया मंदिर अधिनियम को स्वीकार कर लिया, लेकिन महंत हरिहर गिरी 1932-1958 ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस अधिनियम को भारतीय संविधान का उल्लंघन घोषित किया। कब्जा छोड़ने से इनकार करते हुए महंत उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त करने में भी सफल रहे, जिससे सरकार को महाबोधि मंदिर का नियंत्रण लेने से रोका जा सके। इन अवरोधक युक्तियों के परिणाम स्वरूप लगभग 3 वर्षों तक बिहार सरकार को अधिनियम में परिकल्पित मंदिर को लेने और इसे प्रबंधन समिति को सौंपने से रोका गया। इस उग्र कानूनी पैंतरेबाजी ने नेहरू को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने महंत को धमकी दी कि यदि उन्होंने मंदिर नहीं छोड़ा तो नेहरू मठ के स्वामित्व वाली भूमि की मात्रा पर काफ़ी बारीकी से नज़र डालेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री कृष्ण सिन्हा को लिखा, हमने इस मामले में बहुत ज़्यादा टाल मटोल की है, हम इसे समाप्त करने जा रहे हैं। नेहरू 1952-204। 1952 के अंत तक महंत ने कुछ शर्तों के तहत संयुक्त प्रबंधन योजना को स्वीकार नहीं किया, जिसके तहत उन्हें अपने पूर्वजों की 3 समाधियों, पंच पांडव मंदिरों और पूर्व बर्मी रेस्ट हाउस को बनाए रखने की अनुमति दी गई। महंत के अंततः संतुष्ट होने के बाद मंदिर के नई प्रबंधन समिति को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित करने की तैयारी शुरू हुई। हस्तांतरण के लिए दिनांक 28 मई 1953 बुद्ध पूर्णिमा के दिन को चुना गया। देखिए, मई 1953 बुद्ध पूर्णिमा, महाबोधि महाविहार, बोध गया। उपस्थित ही राज्यपाल बिहार श्री आर दिवाकर जी, मुख्यमंत्री बिहार श्री SK सिन्हा जी, कमिश्नर गया, जिलाधिकारी गया, देवमित्र बली सिन्हा जी व महाबोधि सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी, महंत हरिहर गिरी 1932-1958 व उनके चेले, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी, अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारी, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान व लगभग 5000 आमजन। 5000 से अधिक लोगों को आकर्षित करने वाले इस समारोह की शुरुआत बौद्ध भिक्षुओं और आम लोगों के महाबोधि विश्राम गृह से मंदिर परिसर तक एक रंगारंग जुलूस के साथ हुई। इसका नेतृत्व तिब्बती भिक्षुओं के एक दल ने झांझ, डूम और ओबो जैसे वाद्य यंत्रों को बजाते हुए किया, जिसके बाद सीलोन, बर्मी, कंबोडियन और भारतीय बौद्ध धर्मावलंबी आए। समारोह की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल आर दिवाकर और बिहार के मुख्यमंत्री SK सिन्हा ने की। महाबोधि महाविहार परिसर में वास्तविक समारोह की शुरुआत महंत के एक सायक द्वारा संस्कृत भजनों के उच्चारण से हुई। उसके बाद महाबोधि सोसाइटी के एक अधिकारी ने पाली में बोध सूत्र पढ़े। फिर एक हिंदी रिकॉर्डिंग स्टार श्रीमती मालती सर्वे ने वैष्णव भजन गाया।
विष्णु भजन आमतौर पर बुद्ध के रूप में नहीं बल्कि कृष्ण के रूप में। विदेशी और भारतीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बधाई संदेश पढ़े गए। भारत, थाईलैंड और श्रीलंका के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, सिक्किम के महाराजा, भारत में जापान के राजदूत और अन्य, बिहार के मुख्यमंत्री एस.के. सिन्हा ने भीड़ के समक्ष अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि 1956 में आयोजित होने वाले 2500 में बुद्ध जयंती समारोह में बौद्ध धर्मावलंबी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उसके बाद महंत ने मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को एक घोषणा पत्र सौंपा, जिसमें नई व्यवस्था में पूर्ण सहयोग का वादा किया गया और उम्मीद जताई गई कि समिति इस मंदिर की विभिन्न परंपराओं का ध्यान रखेंगे। महंत के स्वीकृति संदेश के बाद महाबोधि सोसाइटी के एक भिक्षु ने फिर से पाली सूत्र के छोटे अंश पढ़े। अगर यह अनुष्ठान के समापन का संकेत होता तो शायद हिंदू से बौद्ध क्षेत्राधिकार में बहुत स्पष्ट हस्तांतरण होता। हालांकि समारोह का अंतिम भाग दोनों के लिए अधिक उपयुक्त था। सभा की विविधतापूर्ण प्रकृति, मंदिर अभियान के इतिहास और प्रस्ताव के सार को दर्शाते हुए बिहार शिक्षा विभाग के एक हिंदू कर्मचारी ने एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का पाठ कर समारोह का समापन किया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का संदेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 28 मई 1953 को महाबोधि मंदिर के बोधगया मठ के हाथ से बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति को हस्तांतरित करने के मौके पर अपने संदेश में कहा, ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही बोधगया बौद्ध श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। बाद में 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यादगार के रूप में वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया था। 1200 साल पहले हुएनसांग ने जिस मंदिर का वर्णन किया था वह यही महाबोधि मंदिर है। महंत हरिहर गिरी ने उस मंदिर को बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति को हस्तांतरण करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। यह अनागरिक धर्मपाल के 63 साल के प्रयास का परिणाम है। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से नालंदा ज्ञान का केंद्र रहा है, उसी तरह बोधगया धर्मस्थल के रूप में विकसित होगा और यहाँ से सुदूर देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रसारित होगी। टिप्पणी। पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व महाबोधि महाविहार परिसर में जमींदार महंत के पूर्वजों की 3 नहीं 4 समाधियां थीं। एक समाधि पुरातत्व उत्खनन में समाप्त हो गई थी। जमींदार महंतों की जमींदारी अवधि में 5 पांडव मंदिरों का निर्माण हुआ था और महाबोधि महाविहार के पुनरुद्धार के समय तत्कालीन जमींदार महंत ने महाविहार के पश्चिमोत्तर दिशा में बर्मी अधिकारियों भिक्षुओं के ठहरने के लिए उन्हें बर्मी रेस्ट हाउस को बनाए जाने की अनुमति प्रदान की थी। 1949 में यह रेस्ट हाउस खाली पड़ा था, जिसे महंत अपने कब्जे में अब भी रखना चाहता था। 1956 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2500 यानी 2500वीं बुद्ध जयंती मनाए जाने की तैयारियों में इस रेस्ट हाउस को समाप्त कर जमीन समतल कर दी गई। वर्तमान समय में पूर्व दक्षिण दिशा में 5 पांडव मंदिर और पूर्वोत्तर दिशा में महंतों की 3 समाधियां ही शेष रह गई हैं। साथियों, विचारणीय है, लोगों का प्रयास जारी है कि 1980 में मैं गया था।
1980 तक मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गाजियाबाद इकाई का प्रेसिडेंट था। श्याम सिंह बौद्ध, बनारसी दास और डॉक्टर एल वी रामानंद जी के प्रयास से एक बस में 50 लोगों का टूर तब मैं गया था, तब मैंने बोध गया वो स्थान देखा था। लंबा समय हो गया, सब कुछ बदल गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ब्राह्मणों ने उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। ये गलत बात है, सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।